प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विथ रुद्रा में स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विथ रुद्रा में स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग बिहार बोर्ड और NCERT की कक्षा 8वीं गणित के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली को हल करने में हम लोगों को कुछ थ्योरी की भी आवश्यकता पड़ेगी। उन थ्योरी को भी हम आपको लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास करेंगे और उन थ्योरी की मदद से हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली का नाम है चतुर्भुजों को समझना। समझने में देखिए क्या कहते हैं, कागज समतल का एक प्रतिरूप। जो आप कागज ये देख रहे हैं, ये समतल का एक प्रतिरूप है। जब कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, अगर आपने कागज से पेंसिल को हटाए बिना अगर बिंदु को जोड़ते हैं तो आप एक समतलीय वक्र प्राप्त करते हैं। इसमें लिख रहा है बीच में क्वेश्चन में, अकेले बिंदुओं को छोड़कर आकृति किसी भी भाग को, इस बिंदु को छोड़कर आप किसी भाग को अनुरेखित किए बिना अगर आप करते हैं तो ये आपका क्या है, समतलीय वक्र प्राप्त कर लेते हैं। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज, अगर रेखाखंड है उससे बंद जो बहुभुज है, बंद वक्र है, वो कहीं खुला नहीं है तो वो बहुभुज कहलाता है। ये देखिए, अगर हम ये बिंदी से स्टार्ट करते हैं और ऐसे घूमते हुए हम यहाँ आते हैं तो हमने एक सरल वक्र इसका उदाहरण है, क्योंकि किसी भी इस बिंदी को कोई काट नहीं रहा है। लेकिन ये देखिए, ऐसे हम गए यहाँ से और फिर यहाँ क्रॉस करके चले गए तो ये हमारा जो आकृति है वो समतलीय वक्र का आकृति नहीं है। जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता। जो अगर बहुभुज उत्तल बहुभुज होगा उसका विकर्ण कोई भाग बाहर नहीं होगा। या बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतया बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित है। अभ्यंतर मतलब भीतर स्थित होता है, बाहर नहीं होता है कोई विकर्ण। जो बहुभुज अवतल होते हैं उनके विकर्णों का भाग बहिर्भाग में होता है। अगर अवतल है तो उसका जो बहिर्भाग है वो उसका भाग जो है वो बहिर्भाग में होता है, बाहर होता है। समबहुभुज, देखिए समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। जो समबहुभुज होता है वो समभुज यानी उसके सभी भुजा जो होते हैं, जितने भुजा हैं सभी भुजा बराबर और सभी कोण बराबर होते हैं। सभी भुजा बराबर और सभी कोण बराबर हो वही समबहुभुज कहलाता है। विषम बहुभुज, इस बहुभुज के सभी भुजा तथा सभी कोण समान नहीं होते। जैसे मान लीजिए इस समबहुभुज का एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, तो समबहुभुज का एग्जाम्पल है एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग। इस वर्ग समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण होते हैं बराबर 60 डिग्री के। उसके बाद जो है आपका वर्ग है, वर्ग एक चतुर्भुज है और इस वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, ऐसे ही n भुज तक जितने भुजाओं की संख्या समान और भुजाओं का मान समान और उसके कोण समान सब बराबर होंगे, वही समबहुभुज कहलाता है। विषम बहुभुज का एग्जाम्पल है आपका आयत। देखिए, आयत के जो सभी भुजा है वो बराबर नहीं होते हैं और सभी कोण तो समान होते हैं लेकिन भुजा बराबर नहीं होते हैं। एक चतुर्भुज, इसके सभी कोण अलग अलग होते हैं और उनके भुजाओं का मान भी अलग अलग हो। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, इसके किसी बहुभुज के अंदर के कोण का योग सूत्र अगर पता करना हो, सूत्र होता है 2 × n - 2 × 90 होता है, जहाँ n भुजाओं की संख्या। तो आपके मन में आ रहा होगा कि बता दीजिए एग्जाम्पल कि इसका सूत्र पे कैसे हम अप्लाई करेंगे। देखिए, हम इसका एक सूत्र अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए भुजा की संख्या 3 है, सूत्र लगाएंगे 2 × 3 - 2 × 90, इस सूत्र के अनुसार। अब लिखेंगे 2 × 1 × 90, तो 2 × 90 180। आपको पता भी है एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं के त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। इस प्रकार भुजा की संख्या अगर 4 हो तो हम लिखेंगे 2 × n की जगह पर यहाँ n है, मतलब जो भी इस भुजा कहेगा उसका मान डालना है। 4 - 2 × 90
तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 90, तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 9 36, 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360। ऐसे ही आप 5 वाले पंचभुज का 5 डाल के, षटभुज का 6 डाल के, सप्तभुज का 7 डाल के, और एन भुज का यही सूत्र है। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, कोई बहुभुज है और उसके बाह्य कोणों का अगर माप करेंगे तो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो अब इसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, इस थ्योरी को आप एक बार ज़रूर अपने नोट्स में बना लेना, क्योंकि इसी से 3.1 के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। आप इसको ज़रूर ध्यान से देखना और आपको खुद समझ में आएगा जब आप प्रश्नावली बनाएंगे कि ये सारे जो प्रश्न हैं इन्हीं टॉपिक से सारे प्रश्न आए हैं, जो मैंने इसका थ्योरी आप लोगों को लिखवा लिया है। तो आप इसे नोट्स बना लीजिए, और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको हम इन सभी टॉपिक का जो PDF नोट्स है वो सारी प्रश्नावली का और इस थ्योरी का हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप देखिए। प्रश्नावली 3.1 को देखिए, आगे हम इसका बनवा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। ये आपको 6 आकृति दी गई है, 6 7 8 आकृति दी गई है, और इन 8 आकृतियों को आप लोग देखेंगे। और पहला प्रश्न है, कौन कौन साधारण वक्र है, इस आकृतियों में कौन कौन साधारण वक्र है। तभी आपने एक थ्योरी पढ़ा था कि साधारण वक्र वही होते हैं जिनको आप बिना पेंसिल को हटाए आप बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर इस पेंसिल को हम उठा रहे हैं यहाँ से, तो ऐसे होके ऐसे होके ऐसे, कहीं पेंसिल हमको उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस फिगर को भी देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, इसको भी हटाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो तीसरा आपका प्रश्न है 3 नंबर, ये तो अगर ये 1 देता तो इसमें हम कह सकते कि ये आकृति जो है वो सरल आकृति है, समतलीय वक्र है, लेकिन इसके बाहर फिर एक, यानी हमको कलम को हटाने की आवश्यकता है। ये आकृति देखिए आप, ये एक दूसरे को काट रहा है। अगर बना रहे हैं हम इसका आकृति, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये भी हम क्या इसमें थ्योरी में पढ़े कि ये जो रेखाएं हैं वे एक दूसरे को काटनी भी नहीं चाहिए, बिना कलम हटाए आप उसको खींच सकते हैं, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी ना करें, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए, ये फिगर को अगर आप यहाँ से ले जाएंगे, इसे कलम हटाने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये भी है। इसको देख रहे हैं, ये भी कलम हटाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी देख रहे हैं, कलम हटाने की आवश्यकता नहीं है। इसको देखिए, इसको कर रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे देखिए। फिर यहाँ से अगर ऐसे आप करेंगे, यहाँ से लेके करेंगे, तो फिर यहाँ के फिर ऐसे, फिर यहाँ से, यानी रिपीट कर रहा है। ये भी जो है वो इसमें आकृति जो आपका है साधारण वक्र नहीं है। तो आप देखिए कौन कौन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। तो आप इसका लिख लेंगे आंसर, साधारण वक्र कौन कौन सा है। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां आंसर साधारण वक्र हो गया। अब फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें कौन कौन जो है वो साधारण बंद वक्र है। जितने आप फिगर्स देखें साधारण वक्र का, वो सभी फिगर, ये भी था पहला, दूसरा, उसके बाद पांचवा, छठवां, सातवां, और सभी देखिए बंद है, कोई खुला नहीं है। तो जो उत्तर ए का होगा वही उत्तर बी का भी हो जाएगा। इसका हो जाएगा पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां और सातवां। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अगर तू लोग बबुआ समझ में नहीं आवत तो हमारा के बतावा लो, हम फिर से तुम लोग के नया एगो वीडियो अच्छा से समझा के डाल देम। अगर समझ में आ गई बा तो इहो कमेंट कर लो कि हमें समझ में आ गई बा। आ फिर तुम लोग कौना टॉपिक के, कौन एक्सरसाइज के तुम लोग फिर वीडियो चाहता रहो, वो हमारे के कमेंट में कमेंट कर लो, कमेंट सेक्शन में। हम फिर तुम लोग के अगलो वीडियो बताइब, जौन बनाइब जौन तुम लोग कहब लो। तो चलो आगे दिखा लो।
अब अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, बहुभुज पता करना है। और आप थ्योरी, हम आपको बताए थे कि आप थ्योरी एक बार जरूर देख लीजिएगा। थ्योरी से ही सारे प्रश्न आपको दिख रहे हैं, जो भी थ्योरी हमने बनाया है वही से प्रश्न है। देखिए बहुभुज किसे कहते हैं, देखिए बहुभुज है केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहा जाता है। सरल रेखाखंडों से, तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो चलिए देखिए इसमें कौन कौन सा बहुभुज है। तो ये बहुभुज है, देखिए ये सरल जो रेखा है और बंद आकृति का है। तो आप केवल रेखाखंड से हमको देखना है, ये है, ये भी है, देख लीजिए। लेकिन ये नहीं है, ये सरल रेखा नहीं है, ये वक्र है। सरल रेखाखंड कह रहा है, ये सरल रेखाखंड के इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये भी नहीं है, क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये देखिए ये सरल नहीं है, ये वक्र है। ये देखिए ये सरल है लेकिन जाके यहाँ वक्र हो गया, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा। बहुभुज है पहला और दूसरा, तो लिख लेंगे हम बहुभुज में पहला और दूसरा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला हम लोग का प्रश्न है उत्तल बहुभुज। अब देखिए उत्तल बहुभुज का अगर हम थ्योरी देखें तो उत्तल बहुभुज में लिखा हुआ है, जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता। जो विकर्ण का भाग है वो बहिर्भाग में नहीं होता है, या बहुभुज के अभ्यंतर में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतया बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित, भीतर स्थित होता है। उसमें पढ़े हैं हम अवतल में, जो बहुभुज अवतल होते हैं उनके विकर्णों का भाग बहिर्भाग में, जो बहुभुज अवतल होंगे उसका विकर्ण का बहिर्भाग जो भाग है वो बाहर होता है। तो देखिए इसमें कौन सा बाहर है, तो देखिए ये वाला, देखिए इसमें बाहर है, यानी ये तो अवतल बहुभुज है। और ये जो है देखिए ये वाला, ये हमारा हो गया, यही हमारा जो है वो कौन सा बहुभुज है, हमारा उत्तल बहुभुज है। ये डी जो है वो हमारा डी और उत्तल बहुभुज कौन कौन है, तो उसका दूसरा है उत्तल बहुभुज है। क्योंकि देखिए इसके ऐसा नहीं है, इस टाइप का नहीं है। ये अगर सब विकर्ण जब बाहर रहेगा, इस फिगर देखिए बाहर आ रहा है, ये इसके अंदर ही है, जो भी है इसके अंदर है। तो चलिए इसका लिख लेंगे उत्तर। तो उत्तल बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज है दूसरा। और अगला है हम लोग का अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज जो इसका विकर्ण बाहर हो, देखिए बाहर इसका विकर्ण है, और इस फिगर में देखिए इसका विकर्ण बाहर है। इसका भी देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। इसका आंसर लिख लेंगे हम पहला और चौथा। तो बच्चों देख लो आप लोग, पहला का हो गया पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां, सातवां। बी का हो गया पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां, सातवां। सी का हो गया बहुभुज पहला और दूसरा। डी का हो गया उत्तल बहुभुज सिर्फ दूसरा। और ई का हो गया अवतल बहुभुज पहला और चौथा। अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम लिखिए जिसकी 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। आपको मैं बताया था वीडियो में कि समबहुभुज वही बहुभुज होती है जिसके भुजा बराबर और जो प्रत्येक जो कोण है उसका सभी कोण बराबर होते हैं। यानी जो समबहुभुज होते हैं वो समभुज और समकोणिक होते हैं। तो ये इसमें कह रहा है समबहुज नाम बताइए, तो देखिए 3 भुजा वाला ऐसी त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये 4 भुजा वाला का नाम वर्ग है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। 6 भुजाओं वालों को जो समबहुभुज होते हैं उसको हम समषट्भुज कहते हैं। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये हो जाएगा वर्ग और ये हो जाएगा समषट्भुज। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है समबहुभुज क्या है। तो हम समबहुभुज का यहाँ पे आप नोट्स में यहाँ से आप लिख लेंगे समबहुभुज।
समभुज तथा समकोणिक होते हैं, अर्थात जिस बहुभुज के सभी भुजा समान यानी बराबर तथा सभी कोण समान हो समबहुभुज कहलाता है। तो वहाँ पे आप इसको इतना ऐड कर लेंगे, ये पहले उसका आंसर हो जाएगा समबहुभुज का। ये आप उसको अपने नोट्स में लिख लेंगे। यहाँ लिखने के बाद अब प्रश्न कह रहा है कि 3 भुजाएं हो, तो पहला जो 3 भुजाएं आपको बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए 4 भुजाएं, तो इसको हम वर्ग कहते हैं, इसके चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण भी बराबर हो। और ये 6 भुजाओं वालों को हम समषट्भुज कहते हैं, समषट्भुज। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। बच्चों, अगर इस वीडियो का जो भी मैंने प्रश्नावली में आपको बताया उसका PDF भी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो का PDF भी प्रोवाइड करवाऊँगा। और बच्चों, अगर आपको कोई प्रश्नावली में दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट कीजिए कि आप कौन सा प्रश्नावली बनवाना चाहते हैं, मैं उसका डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा। तब तक हमारे चैनल बिहार मैथ्स विद रुद्रा को देखते रहिए। तब तक धन्यवाद।